हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 44th और मॉडल वर्ब्स का आखिरी वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा यूज ऑफ यूज्ड टू। देखो गाइस, जब भी कोई सर या मैम यूज्ड टू का यूज पढ़ाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। गाइस, यूज्ड टू के कई सारे यूज बता देते हैं। यूज्ड टू के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें कह देते हैं कि डिड लगेगा। यूज्ड टू के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनको बता देते हैं कि ये दो तरीके से बन सकते हैं। और तो और कई सर जो हैं या कई मैम जो हैं वो क्या करते हैं, वो लोग कह देते हैं कि इनकी जगह पे वुड का भी यूज किया जा सकता है, बल्कि पढ़ा रहे हैं मॉडल वर्ब लेकिन पढ़ाने लगते हैं एडवांस लेवल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जैक्टली एकदम क्लियर कर दूंगा कि यूज्ड टू का यूज आखिर कब करते हैं और इसको कैसे किया जाता है। गाइस, बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो फिर अलग अलग वीडियोस को फिर देखते रहना। तो आइए देखते हैं पहला नंबर। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि आखिर यूज्ड टू का यूज करते कब हैं। देखो गाइस, यूज्ड टू का यूज हम लोग करते हैं जब भी कोई काम बीते हुए समय में यानी कि पिछले समय में लगातार किसी भी व्यक्ति ने किया हो उस काम के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए देखो, मैं जब छोटा था तो मैं क्या किया करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। और जो राम भगवान थे सरयू नदी में नहाने जाया करते थे, तो उसी को लेकर मैं सेंटेंस बनाया हूँ, राम इस नदी में नहाया करते थे। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम लोग यूज्ड टू से बनाते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस को, और आइए इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। मैं क्रिकेट खेला करता था तो बनेगा आई, अब लगा देंगे यूज्ड टू और फिर लगा देंगे प्ले और फिर क्रिकेट। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। राम इस नदी में नहाया करते थे। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे, राम यूज्ड टू बाथ इन इस नदी यानी कि दिस रिवर। और इस तरह से ये सेंटेंस हमारे क्लियर हो गए। एक एग्जांपल और देखते हैं, मैं कानपुर जाया करता था। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा आई यूज्ड टू गो टू कानपुर। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यूज्ड टू लगा हुआ है, भले ये पास्ट इंडेफिनिट के जैसा लग रहा है लेकिन यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है और जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। ठीक है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह रात को गाना गाया करता था, मतलब कोई व्यक्ति है जो रात में गाना गाया करता था, उसको लेकर मैंने एक सेंटेंस बना दिया है। वह रात को गाना गाया करता था तो बनेगा ही यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग एट नाइट। और अभी मैं समझता हूँ कि आप लोग क्लियर हो गए। देखो गाइस, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद में यूज्ड टू लगाना है और फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, बस इतना सा ही करना है। ठीक है ना। और गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस को आप दो तरीकों से बना सकते हैं। पहला तरीका होगा मॉडल वर्ब वाला और दूसरा तरीका होगा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाला। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं लेकिन वास्तव में ये एक ही सेंटेंस है, दो जगह पर लिखा हुआ है। तो आगे वाला बनाएंगे मॉडल वर्ब के तरीके। मैं कोचिंग नहीं पढ़ाया करता था तो आई यूज्ड नॉट टू टीच कोचिंग। दूसरा वाला है मैं कोचिंग नहीं पढ़ाया करता था, इसको बनाएंगे आई डिड नॉट यूज टू टीच कोचिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज्ड का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है यानी कि यूज दिया हुआ है। तो इस तरह से आप किसको यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में इस टेंस को बनाएंगे। चलो आगे देखते हैं। वह मुझसे नहीं बोला करती थी, और वहीं यहाँ पे भी लिखा है वह मुझसे नहीं बोला करती थी। इसको जब बनाएंगे तो बनेगा, जब यूज्ड टू से बनाएंगे तो बनेगा सी यूज्ड नॉट टू टॉक टू मी। अब गाइस अगला वाला देखिए, सी डिड नॉट यूज टू टॉक टू मी। गाइस आपको यहाँ पे अच्छे से पता होगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के दो या तीन पार्ट होते हैं तो वहाँ पे पहले पार्ट के तुरंत बाद नॉट को लगाया जाता है। चलिए, और अभी हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो ही तरीके से बनेंगे। पहला तरीका वही यूज्ड टू वाला यानी कि मॉडल वर्ब वाला, वहीं दूसरा तरीका पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। चलो यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। क्या तुम खाना नहीं बनाया करते थे, क्या तुम खाना नहीं बनाया करते थे। आगे वाला बनाएंगे हम लोग यूज्ड टू से, तो बनेगा यूज्ड यू नॉट टू कुक फूड। ठीक है, आगे हेल्पिंग वर्ब आगे चली गई है।
और आपको अच्छे से पता है कि जब हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट होते हैं तो वहाँ पे टू को नॉट के बाद लगाते हैं, ठीक है ना? अब देखिए अगला सेंटेंस, इस वाले को जब बनाएंगे, डिड यू नॉट यूज टू कुक फूड। अब इस वाले में अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे यूज टू लगा हुआ है, टू क्यों अलग लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप याद करो कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, वह तुम्हें क्या बताया करती थी। इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो इसको बनाएंगे, वॉट यूज्ड सी नॉट टू टेल यू, वहीं ये वाला बनेगा, वॉट डिड सी नॉट यूज्ड टू टेल यू। गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।